आज हम लोग नरक से बचने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि किस उपाय से हम लोग नरक में जाने से बच सकते हैं। अब ये नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है कि पाप करने के द्वारा हम नरक में जाते हैं और पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको यहीं मिल जाता है। लेकिन मनुष्य जब तक जीवन है मृत्यु पर्यंत कर्म करता रहता है। उसमें अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं, पाप कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है। तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसको या तो अगला जन्म ले या फिर स्वर्ग नरक में जा कर के अपने पाप कर्मों का वो फल भोगता है। इसीलिए आया है, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्म की गति इतनी बलवान है कि उसका फल भोगना ही पड़ता है। शास्त्रों में आया है, जैसे जो गाय का बछड़ा होता है हजारे गाय के बीच में अपने माँ को पहचान लेता है और जा करके अपने माँ का ही दूध पिएगा, वैसे हमारा कर्म हमको ढूंढ लेता है और उन कर्मों का फल हमको मिलता ही मिलता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। हमारी कर्म कहानी मुझको पता रहता, हर व्यक्ति को पता रहता है, परमात्मा को पता रहता है, क्योंकि परमात्मा हमारे मन के साक्षी हैं। जो भी कर्म करते हैं हमारे मन में रहता है। हमको पता है तो मेरे मन के जो साक्षी परमेश्वर है उनको भी पता रहता है। अब देखिए, मंदिर में जाते हैं आप, प्रार्थना करते हैं, पुजारी भी नहीं सुनता है, अगल बगल वाला कोई नहीं सुनता, मन में सोचते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि मन की बात परमात्मा को मालूम रहता है। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखाए और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। मेरा मन दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में जाते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, बताते दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे आपका मन, हमारा मन कभी झूठ नहीं बोलता है। भले हम दुनिया वाले को न बताएं, लेकिन मन में पता रहता हमने अच्छा किया बुरा किया है। इसीलिए जब मनुष्य के कर्मों का फल उसको मिलता है तो कहता है मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मैं भोग रहा हूँ। कोई न कोई जाने अनजाने मुझसे कर्म हुआ होगा, उसका फल हमको मिल रहा है। तो भगवत गीता में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगर जिनके अंदर ये तीनों है तो समझिए कि नरक कि पूरा उनका सब धीरे धीरे जाने का पूरा व्यवस्था हो रहा है। इसलिए अपने कामनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी चाहनाएं, कामनाएं हमसे पाप कर्म कराती है। नहीं चाहते हुए कि गलत है, लेकिन हमारी इच्छाएं वासनाएं हमसे गलत कर्म करा देती है, जिसके कारण हमको नरक में जाना पड़ता है। नरक तो छोड़ दीजिए, अगर यहीं पकड़ जाए, पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस हमको पकड़ के लेकर के जज के सामने प्रस्तुत करती 24 घंटे के अंदर। जज हमको जेल में भेज देता है और कर्मों के अनुसार चोरी की जैसे 7 साल की सजा मिलती है। क्रोध, क्रोध भी नरक का द्वार है। मजे की बात देखिए, जब क्रोध आता है तो अंदर से हम जलते हैं, सामने वाले को भी जलाते हैं। क्रोधी आदमी को पसंद नहीं करता है। अंदर पहले कितना उसके अंदर वो जहर घुटता है, नफरत का, क्रोध का, आवेग का, इमोशन का, तब जाकर थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। तो क्रोधी व्यक्ति खुद जलता है और अगले वाले को भी जलाता है, और जहाँ गुस्से में पूरा नरक का माहौल पैदा कर देता है। सत्संग में एक बार गुरु जी ने कहा कि क्रोधी आदमी को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो जो
क्रोधी लोग थे, बहुत खुश हो गए, हमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। फिर एक क्रोधी उसने बीच में पूछ दिया कि गुरुजी हमको कैसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा कि जो क्रोधी आदमी जहाँ बैठा वहीं नरक है। अक्सर जो है गुस्से में हम कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो अगले को खराब लगता है, हमसे नफरत करता है, या किसी को एक झापड़ा मार देते हैं। कई तो गुस्से में दूसरे को डंडे से पीट देते हैं, गोली मार देते हैं और मैन हैंडलिंग कर लेते हैं, और किसी को अपमानित कर देंगे, किसी को झापड़ा मार देंगे, किसी को 2 डंडे मार देंगे। तो अंदर अंदर कितना दुखी रहता, तो उसके कारण भी हमको नरक में जाना पड़ता। लोभ लोभ के कारण भी जो हमको नरक में जाना पड़ता है। अब कहने के तो लोभ लालच जब बहुत ही खराब चीज़ होती है, लेकिन लोभ के कारण ही जो है हम पाप कर्म करते हैं। चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझको मिल जाए, ये धन मुझको मिल जाए, चोरी करते हैं, बिजनेस में दूसरे को धोखा देते हैं और तरह तरह के छल कपट बेईमानी करते हैं। लोभ के द्वारा अपना धन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बराबर हिस्सा नहीं देंगे, पूरी पूरी तनख्वाह नहीं देंगे, काट लेंगे, सोचते हैं कि मेरा जो है धन बढ़ता ही रहे। 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपना धन बढ़ाते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ता है। तो ये भगवद गीता में 3 बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ। व्यक्ति को इन तीनों को बस में नहीं आना चाहिए और इनको नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी वो नरक से बच सकता है। और नरक से बचना चाहते हैं तो संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग, शास्त्रों का अभ्यास करने से हमारी कभी दुर्गति नहीं होती है, यहाँ तक कि हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये वशिष्ठ माया के संतों का संग करने से, शास्त्रों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता, आत्म पद को जान लेता है। अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकार उसके खत्म हो जाते हैं, अंदर से शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अपने स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अपना आत्मा को जानने से पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। और नरक स्वर्ग जो है, आदमी पाप कर्मों के द्वारा नरक में जाता है और पुण्य कर्मों के द्वारा वो स्वर्ग में जाता है। आत्मज्ञान हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो जब तक ये काम, क्रोध, लोभ आपके अंदर है, 2 विकार और है, मोह है, अहंकार है, तब तक जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मोह के कारण भी जो मोह ममता हमारे अंदर रहती है, तो हम न्याय नहीं कर पाते हैं, अपने वाले का पक्ष लेते हैं, अपने वाले के फेवर में फैसला सुनाते हैं और बेईमानी करते हैं, जिसके कारण हमको नरक में जाना पड़ता है। और अहंकार के कारण जो है, अहंकार ही सारे विकारों का जड़ है। अहमता, ममता, कर्ता। अहमता मैं हूँ, ममता है मेरा, कर्ता मुझे करना है। ये सारे विकारों का जड़ जो हमारा अहंकार है, देह अभिमान है, मैं देह हूँ, अपने को देह मान के चलते हैं और संसार में विचरण करते हैं और देहाभिमानी सारे पाप कर्म करता है, इसके कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो अच्छी संगति में रहें। यू टेल मी योर कंपनी, आई टेल यू व्हाट यू आर। आप अपनी कंपनी बता दीजिए, हम बता देंगे आप क्या हैं। क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसे उसके बाद रंगत चढ़ जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा दृष्टांत जो है भागवत में आया है कि अजामिल पापी एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा सदाचारी ब्राह्मण था, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था, तो जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। तो रास्ते में एक बेस्या का वो झोपड़ी पड़ती थी, वहाँ लोग आते जाते, तो वहाँ भी उसने बैठने लगा और धीरे धीरे उस बेस्या से उसका प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो तो बूढ़े माँ बाप को छोड़, जब पत्नी को छोड़, उसके साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, जुआ खेलने लगा, जो रास्ते में आते जाते थे उनको लूटने लगा वो, और बेस्या के अनुसार पूरा इशारे में चलता था। उसके 10 बच्चे हुए, उसने अपने 10वें बच्चे का नाम नारायण रखा। जब उसके पाप कर्म पूरा भर गए तो यमदूत वहाँ पहुँचे और यमदूत ने उसका प्राण जो खींचने लगे, सूक्ष्म शरीर खींचने लगे
अजामिल का, तो उसका बच्चा जो है नारायण जो है आंगन में खेला, तो बहुत उसमें उसकी ममता थी। नारायण नारायण पुकारने लगा। तब तक जो है भगवान के पार्षद वहाँ पर पहुँच गए। देखे नारायण नारायण पुकार रहा है और यमदूतों को उसका प्राण हरने से रोक दिया। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा, ये बहुत पापी आदमी है, इसने पाप किया है, इसको तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने अंत समय में नारायण नाम लिया है, ये परम धाम जाएगा, भगवान के लोक को प्राप्त होगा, ये नरक में नहीं जाएगा। तो बहुत देर तक बहस हुआ। भगवान के पार्षदों ने कहा, जैसे जाने अनजाने में कोई अमृत का पान कर लेता है तो अमर हो जाता है, ऐसे कोई भी जाने अनजाने में नारायण का नाम ले लेता है तो वो जो है यमलोक नहीं जाता है, वो परमधाम जाता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यमदूत लौट गए, यमराज को बात बताया, सारी बातें। भगवान यमराज ने कहा कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हमारा अधिकार वहीं तक है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा अधिकार वहाँ नहीं है, तुम उसके पास नहीं जाना। और अजामिल ने जब भगवान के पार्षदों का और यमदूतों का दोनों आपस में चर्चा सुनी तो उसको बहुत खेद हुआ कि मैं कितना अच्छा इंसान था, भगवान की पूजा करता था, भक्ति करता, साधना करता था, कहाँ मैं बेचाई चक्कर में पड़ कर पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। वो संन्यास ले लिया और हरिद्वार में जाकर के तपस्या करने लगा, मंदिर में रहने लगा और पूरी साधना करके अंत समय वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। जैसे भगवद गीता में कहा है, जो कोई मेरे शरण आता है मैं उसके सारे पाप कर्मों को माफ़ कर देता हूँ। भगवान के नाम लेने से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जी मोय जबहि, जन्म कोटि अधनासहि तबहि। भगवान ने कहा है रामायण में, जो कोई जीव मेरे सम्मुख होता है करोड़ जन्मों का पापों का मैं उसका नाश कर देता हूँ। ईश्वर का नाम लेने से, भक्ति लेने से जो है हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, मुझको नरक में नहीं जाना पड़ता है।